आप जो कर रहे हैं वो गलत है। गांव के हैं तो आप बात कीजिए, आइए बात करने आइए। आपको अगर धरना देना है धरना स्थल में दीजिए, पर आप रोड ब्लॉक नहीं करेंगे। सारे लोग नहीं देखिए कितने लोग परेशान हो रहे हैं। नेगी जी को यहाँ पुलिस वालों ने घसीट के ले गए, हमने खुद मुंह देखा। अंकिता के इंसाफ की लड़ाई में अब कांग्रेस खुलकर उतर आई। पौड़ी में अंकिता के परिजनों का हल्ला बोल, देवभूमि में सियासत गरमाई। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर इंसाफ की जंग दिनों दिन तेज होती जा रही है। बेटी पर गुजरे जुल्म के खिलाफ परिवार इंसाफ के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है, तो वहीं अब इस लड़ाई का शोर पूरे प्रदेश में जोर जोर से सुनाई दे रहा है। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में परिजनों के साथ पब्लिक से लेकर पॉलिटिशियन और पत्रकार सब शामिल हो रहे हैं। एक और पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को लेकर धामी सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। परिजनों का आरोप अपराधी को सरकारी शह देने का है। आरोप इस लड़ाई में शामिल लोगों के खिलाफ राजनीतिक साजिश रचने का भी है। इसी बीच अंकिता को न्याय के लिए हल्ला बोल की इस लड़ाई में अब सियासत भी रफ्तार भर रही है। गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और गणेश गोदियाल समेत कई नेता पौड़ी के श्रीनगर पहुंचकर अनशन में पहुंचे, तो धामी सरकार और सिस्टम दोनों को निशाने पर लिया। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी ताकत से इस परिवार के साथ हैं। अंकिता के द्वारा व्हाट्सएप पे किए गए मैसेजेस को तवज्जो नहीं देकर एक कमरे को वीआईपी बताना इस बात की ओर को संकेत करता है कि कहीं ना कहीं नियत में खोट था और वीआईपी को बचाने की लगातार कोशिश हो रही थी। और जिस तरीके से कल पुलिस के आला अधिकारी ने बयान दिया है, वो निश्चित ही ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में किसी ने बयान दिया है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मेरे द्वारा के उठाए गए सवालों का वो जवाब दें कि क्या वीआईपी कमरा हो सकता है, क्या कमरे की विशेष सेवा करने का दबाव अंकिता पर डाला गया था। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए जारी लड़ाई में शामिल पत्रकार आशुतोष नेगी की आधी रात गिरफ्तारी के बाद ये मुद्दा और भी गर्म होता जा रहा है। पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर एक तरफ जहां पब्लिक में आक्रोश दिखाई दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी वीआईपी को शह देने के साथ साथ आरोपी को बचाने के लिए षड्यंत्रों का सरकार पर आरोप लगा रही है। 9 हिमालय राज्यों में इस देश में उत्तराखंड आज पहले नंबर पे है महिला अपराध में, और ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट्स कह रही है, जो एक केंद्र सरकार का उपक्रम है कि 9 हिमालय राज्यों में सबसे पहले नंबर पे महिला अपराध में आज उत्तराखंड खड़ा है। 907 से ज्यादा बलात्कार के केसेस इधर दर्ज किए गए हैं, जो हमारे लिए और आप सबके लिए चिंता का विषय। ये देवभूमि है, जब देवभूमि में और जो छोटा सा राज्य उसमें 900 से ज्यादा बलात्कार के केस हो जाए, 778 के उठाईगिरी के केस हो जाए महिलाओं के और बच्चियों के, तो इससे बड़ा गंभीर और क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी अंकिता के मुद्दे पर जोर शोर के साथ उतर चुकी है। माहरा और गणेश गोदियाल समेत तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ अपना समर्थन दिया है, बल्कि अंकिता के माता पिता को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही अंकिता केस में कांग्रेस की तरफ से वकीलों की पूरी टीम उतारने की बात भी कही गई है। मतलब साफ है कि अब ये लड़ाई सियासी गलियारों में भी गूंजने लगी है। अंकिता भंडारी के मर्डर के साथ ही ये पटकथा लिखनी शुरू हो गई थी कि वीआईपी को बचाने के लिए क्या क्या एक सरकारी उपक्रम कर सकता है। उस विधायक ने जिसने रिजॉर्ट को तोड़ने की बात स्वीकार करी थी, तोड़वाने की बात, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं उससे जांच हुई। एक बड़े नेता के द्वारा जिस तरीके से सोशल मीडिया में श्रेय लेने की कोशिश की गई कि मैंने रिजॉर्ट तोड़वा दिया है, और उनके पुलिस के आला अधिकारी के द्वारा बयान दिया गया कि रिजॉर्ट को तोड़वा के हमने न्याय करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सबूत मिटाने की नाकाम कोशिश थी। जो व्यक्ति इस परिवार के साथ न्याय के लिए उनका साथ दे रहा था, संघर्ष कर रहा था, उसको आज एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाने पर गिरफ्तार कर लिया, जो पहले भी 1-2 लोगों के खिलाफ इसी तरीके से SC/ST के मुकदमे दर्ज करा चुका है, जो अपने आप में इस बात को साबित करता है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश हो रही, ताकि अंकिता भंडारी के परिवार के साथ न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों का मनोबल तोड़ा जा सके। बीजेपी कांग्रेस के इस कदम को चुनावी बता रही है।
कह रही है कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए जबरन अंकिता भंडारी हत्याकांड को मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि सरकार दोषियों को सख्त सजा दिलाने का संकल्प पहले ही ले चुकी है। उधर अंकिता भंडारी मामले में आवाज उठाने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी की SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी को लेकर भी सड़क पर घमासान देखने को मिल रहा है। पत्रकार की रिहाई की मांग करते हुए लोग पौड़ी श्रीनगर हाईवे तक आ गए और रास्ते को पूरी तरह जाम कर दिया। इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की तीखी बहस भी देखने को मिली। पौड़ी के श्रीनगर में अंकिता को इंसाफ की मांग करते हुए कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच पत्रकार की गिरफ्तारी ने मामले को तूल दे दिया है और अब कांग्रेस भी खुलकर मैदान में है, यानी ये लड़ाई सियासी चौखटों तक पहुंच गई है, जिसमें अब राजनीतिक नफा नुकसान भी तलाशे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।